द हिंदू एनालिसिस ये बस एक माँ ही कर सकती है। एक्सप्लेनेड द मेंस्ट्रुअल लीव द इट्स ग्लोबल स्ट्रेंथ। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में जो कर्मचारियों और छात्रों के लिए मासिक धर्म की छुट्टी के बारे में जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसे नीतिगत मामला बताया। मासिक धर्म में एक समावेशी शब्द है जिस व्यक्तियों को संदर्भित करता है। उसके पास महिला प्रजनन शरीर रचना है और मासिक धर्म का अनुभव है। इस महिलाओं में ट्रांस पुरुष और गैर बाइनरी व्यक्ति भी शामिल हैं और ये जैविक प्रक्रिया में भी मासिक धर्म में नारीत्व से अलग करती है। माहवारी अवकाश नीतियों में विश्व स्तर पर लागू है। मासिक धर्म अवकाश अवधि अवकाश इन सभी नीतियों को संदर्भित करता है जो कि कर्मचारी छात्रों को मासिक धर्म में दर्द और परेशानी अनुभव होने पर छुट्टी लेने की अनुमति है। मासिक धर्म की जो पत्नियों को बढ़ावा देने में देश हैं स्पेन, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, कोरिया, लामिया, दक्षिणी वियतनाम। कर्मचारियों को मासिक धर्म में छुट्टी देने के लिए जो भारत में इस दिशा में पहले प्रयास 1992 में बिहार सरकार ने जो है माह में 2 दिन मासिक धर्म का अवकाश। 2017 मासिक धर्म के लिए विधेयक 2017 में जो है मासिक धर्म सार्वजनिक और निजी दोनों कर्मचारियों को मासिक धर्म में 2 दिन की छुट्टी प्रदान किए जाने संसद में पेश किया गया था। 20 में जोमेटो ने अपनी महिलाओं और ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को 1 साल 10 दिनों तक है मासिक धर्म की छुट्टी पेशकश की थी। जोमेटो ने तब से है स्विगी और बाइजू ने भी जैसे अन्य कंपनियों ने जो भी इस तरह की जो है नीति का पालन किया। केंद्र सरकार ने है जो माहवारी लाभ विधेयक 2017 महिला यौन प्रजनन मासिक धर्म अधिनियम विधेयक 2018 अधिनियम छुट्टी अधिकार मासिक स्वास्थ्य उत्पत्ति मुक्त विधेयक 2022 महिलाओं में जो ट्रांस वुमेन के लिए 3 दिनों स्वतंत्रता का अवकाश प्रदान है। 40% लड़कियां अपने मासिक धर्म के दौरान स्कूल नहीं जाती। लगभग 65 से कहा है कि स्कूल में उनकी दैनिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ा है। ये तो भारत के जो है पूरे मासिक धर्म की जो है हाल ही में ही जो सेटल जाति आधारित भेदभाव प्रतिबंध लगाने वाले पहले अमेरिकी शहर बना जिसमें जाति को एक बड़ा वर्ग के रूप में धार्मिक शामिल किया गया था जिसे जाति लिंग धर्म और के साथ साथ भेदभाव में संरक्षित किया जाता था। जाति विरोधी आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया। एक व्यक्ति जो उस जाति का सदस्य माना जाता है जिसमें उसका जन्म लेता है मृत्यु तक उस जाति में रहता है। हालांकि उस जाति में विशेष रैंकिंग श्रेणी क्षेत्रों में समय के साथ विभिन्न हो सकती है। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में अनुमानित 20 करोड़ दलित हैं। जो NCBRT डेटा 2021 में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराधों में जो है 50,900
मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार 29-30 और सार्वजनिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। भारत में भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा, सार्वजनिक प्रावधान, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, आर्टिकल 46 शैक्षिक और सामाजिक आर्थिक हितों में बढ़ावा देना, आर्टिकल 335 अनुसूचित जाति में दावे, आर्टिकल 330 और 332 विधानसभा मंडल में आरक्षण, पंचायत में संबंधित भाग 9 के तहत भाग 9A में स्थानीय निकायों में आरक्षण। सरकार की पहल भूमि सुधार, भूमि के अधिक समान वितरण और वंचित के उत्थान के लिए भूमि सुधार लाए गए। 1950 में संविधान इसमें हिंदू दलितों को मान्यता दी जो सिख धर्म और बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए थे अनुसूचित जाति के रूप में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्देश्य युवाओं की कौशल प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरणा देते हैं। संकल्प योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का एक परिणाम और उन्मुख कार्यक्रम। स्टैंड अप इंडिया योजना इस अप्रैल 2016 में आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में जो आउट बाउंड ट्रिप 2024 में 42 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार जाएगा और सरकार इसे बढ़ाकर बाजार में बढ़ा देने के लिए कुछ नीतियों में बदलाव ला सकती है। फिक्की के सहयोग से नागिया एंडरसन द्वारा अंडरग्राउंड ट्रैवल और टूरिज्म इन अपॉर्चुनिटीज अनस्टैक शीर्षक वाली रिपोर्ट। द रिपोर्ट ट्रीटेड आउटबाउंड ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ अनपेडेड। आउटबाउंड यात्रा और पर्यटन एक अवसर जिसका दोहन नहीं हुआ, जहां सब परिणाम क्रय शक्ति के लगभग 80 मिलियन ट्रांसपोर्ट स्तरों पर विश्व स्तर सबसे तेजी से बढ़ते बाजार। भारत आदर्श दुनिया के रूप में आकर्षण आउटबाउंड पर्यटन बाजारों में से बनने की स्थिति में है। 21वें भारतीय में जो है 2019 में 22 पॉइंट अमेरिकी डॉलर की तुलना में आउटबाउंड ट्रिप लगभग 12 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर खर्च किए गए। यूरोप भारत के बाहर जाने वाले यात्रियों पर 20% देखता है और 10% ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा करते हैं, जबकि शेष यात्रा दक्षिणी पूर्वी एशिया की ओर से होता है। यूरोप भारत के बाहर जाने वाले यात्रियों का 20% देखता है। सिफारिशों। सरकार लोकप्रिय और आने वाली गंतव्यों के सीधे संपर्क बढ़ाने के कदम उठा सकती है। आउटबाउंड पर्यटन बाजार को आगे बढ़ाने के लिए कई मोर्चों पर ठोस और समन्वित प्रयास हैं।
भारतीय पर्यटन स्थलों में सम्मिलित करने में विदेशों क्रूज जहाज़ों को अनुमति देता है। इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों तरफ से पर्यटन बढ़ावा देने के साथ ही भारतीय बंदरगाहों के लिए राजस्व वृद्धि करेंगे। भारत आने वाले बाहर जाने वाले पर्यटक दोनों को जो है अनुकूल देश के साथ द्विपक्षीय संबंध स्थापित कर सकता है। ये इनबाउंड और अनबाउंड दोनों तरफ से है, ठीक है। भारत में पर्यटन विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद की रिपोर्ट में विश्व में सकल घरेलू उत्पाद में है जो योगदान मामले में भारत पर्यटन 10वें स्थान पर रखा गया है। 19 के दौरान सकल घरेलू यात्रा में योगदान कुल अर्थव्यवस्था का 6.8 रुपये था जो कि 13,68,100 करोड़ रुपये। भारत में अब तक 21 में विश्व विरासत में जो है 40 स्थल सूचीबद्ध है जो कि दुनिया में 6वां स्थान है और 32 सांस्कृतिक 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल है। तो 32 7 और 1 कितने 40। धोलावीरा और रामगप्पा मंदिर तेलंगाना में नवीनतम है, ठीक है। और फाइनेंशियल 2020 में भारत में जो पर्यटन क्षेत्र में 79 बिलियन नौकरियां थी जो कि कुल रोजगार का 8% थी। 2029 तक है जो है 53 मिलियन नौकरियां जो जिम्मेदार होने की उम्मीद है। इन चुनौतियां हैं जो पर्यटन के संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी, बचाव सुरक्षा में कमी, सुरक्षा कुशल जनशक्ति की कमी और मूलभूत सुविधाओं का न होना, मौसम की खराबी, पर्यटन से संबंधित पहल, स्वदेश दर्शन योजना, तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत वृद्धि एवं ड्राइव पर राष्ट्रीय मिशन, प्रतिनिधि पर्यटक स्थल, बौद्ध सम्मेलन, देखो अपना देश पहले।
भारतीय नौसेना की पनडुब्बी इंडोनेशिया में डाक करती है। दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों में साथ बढ़ने की सैन्य सहयोग के अनुरूप एक भारतीय नौसेना किलो वर्ग की पारंपरिक पनडुब्बी जो है INS सिंधु केसरी पहली बार जो जकार्ता इंडोनेशिया में डाक की गई। इसने सूडा और जल मरुमध्य से यात्रा और ऑपरेशन टर्नअराउंड के लिए जो इंडोनेशिया की पहली डॉकिंग की। INS सिंधु केसरी जो रूसी निर्मित सिंधु घोष श्रेणी की है जो पनडुब्बी का हिस्सा है। 1990 में पहली बार भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। सिंधु घोष श्रेणी में पनडुब्बी जो किलो श्रेणी की जो है डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी हैं। भारतीय नौसेना में वर्तमान में जो पारंपरिक पनडुब्बी शक्ति है, जिस सेना में जो 6 पारंपरिक पनडुब्बियाँ हैं, 7 रूसी किलो वर्ग, 4 जर्मन मूल की पनडुब्बियाँ और 5 फ्रेंच स्कोपिंग श्रेणी की पनडुब्बियाँ हैं। तो रूस की 7, 4 है जो जर्मनी की और 5 फ्रेंच की। तो भारत की खुद की कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। नेशनल डाटा एंड एनालिसिस प्लेटफॉर्म